नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस समय की पेंशन धारकों के लिए दो महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ये दोनों खबरें पेंशन धारकों को राहत प्रदान करने वाली हैं। जिसमें दोस्तों पहली खबर की बात करें तो दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन पर गुड न्यूज है। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश से 2014 से पहले रिटायर्ड पेंशन धारकों की बड़ी उम्मीद, ईपीएफ का फंसा पेंच। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो पेंशन धारक हैं वो लगातार सुप्रीम कोर्ट से आस लगाए बैठे थे, उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो नहीं पर मद्रास हाईकोर्ट ने आप सभी के लिए एक बड़ा फैसला जारी किया है। जिसमें दोस्तों 2014 से पहले रिटायर्ड पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर उम्मीद जाग चुकी है। और इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया, इसमें दोस्तों पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों संसद में उठा एनपीएस के तहत मामूली पेंशन मिलने का मामला, सरकार ने बताया ज्यादा पेंशन पाने का फॉर्मूला। तो दोस्तों आखिरकार आप सभी की पेंशन का मुद्दा संसद में उठ चुका है और सरकार ने इस पर भी जवाब दे दिया है कि आखिर आपको ज्यादा पेंशन किस तरीके से मिलेगी, कहां से मिलेगी और कब से मिलेगी। इसके बारे में यहाँ पर जो है संसद में भी आपकी मांग उठी। साथ ही साथ हम पहले बात करते हैं मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा आप सभी की पेंशन धारकों को पेंशन को लेकर क्या बड़ी खुशखबरी यूं कहें या फिर क्या बड़ा अपडेट जो कि निकल कर आया, इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए सीधे खबर की ओर चलते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से सभी पेंशन धारक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट पेंशन धारकों के पक्ष में निर्णय देगा, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से नहीं बल्कि हाईकोर्ट से फैसला आया है। जो हाईकोर्ट है वो है मद्रास हाईकोर्ट। जी हाँ दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट का एक आदेश सामने आया है, जिस आदेश के तहत ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर क्या कहा गया है, ये जानकारी आपको विस्तार से इस वीडियो में देंगे। इसलिए आप वीडियो लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया है और इससे पेंशन धारकों के लिए क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर गुड न्यूज आ रही है। साल 2014 के बाद रिटायरमेंट कर्मचारी और अधिकारी को उच्च पेंशन का लाभ मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, संभावना है कि जनवरी में उनके खाते में उच्च पेंशन की राशि आना शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी। अब इनके लिए कानूनी लड़ाई की नई रोशनी की जो है वो राह दिखाई देने लग गई है। दोस्तों 2014 के पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को ईपीएस 95 के दायरे में नहीं माना गया है। सरकार ईपीएफओ ने यहाँ पर जो कहा है कि दायरे में नहीं आते हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। दरवाजे बंद हो गई थी। याचिका खारिज होते हुए 2014 से पहले रिटायर्ड होने वाले पेंशन धारक जो थी वो लाचार हो गई थी। तो दोस्तों उनके लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला जो है वो आ चुका है। यानी कि दोस्तों इसी बीच एक अच्छी खबर जो है वो मद्रास हाईकोर्ट से आप सभी को देखने को मिली है। आशा की किरण आप सभी को नजर आई है। नए सिरे से पूरी कानूनी लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है। इससे ये संभावना जताई जा रही है कि 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को अब उनका हक मिल सकेगा। असली हक जो है वो उनका ही मिलेगा। दोस्तों फेडरेशन ऑफ रिटायर्ड सेल एम्प्लॉयज की जनरल सेक्रेटरी का जो नाम है वो है राम अगर सिंह ने यहाँ पर आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसमें दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट तक होने वाली लड़ाई का अब जो है वो अपना पक्ष रखा जा सकता है। यानी कि मद्रास हाईकोर्ट ने राहत दी है कि अब आप सुप्रीम कोर्ट में भी इसका पक्ष रख सकते हैं। दोस्तों राम अगर सिंह ने कहा कि फेडरेशन और एनसीओए की शुरुआत में ये मांग करता है कि 2014 से पहले रिटायर्ड लोगों को भी लाभ दिया जाए। साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की 4 नवंबर 2022 की जजमेंट की गलत व्याख्या की गई है। सरकार और ईपीएफओ ने गलत व्याख्या की है। जो सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर का जो आदेश जारी किया था उसकी जो व्याख्या है वो सरकार और ईपीएफओ लगातार मिलकर गलत व्याख्या कर रहा है। हम लोग शुरू से ये बोलते आ रहे हैं ये जो जजमेंट है ये जजमेंट की तरह काम नहीं हो रहा है। ऐसा दोस्तों यहाँ पर राम अगर सिंह ने बताया है और इससे समझ में आया कि मद्रास हाईकोर्ट ने एक आदेश यहाँ पर जो माना है ये समझ गए हैं मद्रास हाईकोर्ट, इसलिए उन्होंने माना है कि 2014 से पहले वाले पेंशनों को भी पेंशन देने की बात यहाँ पर जो है वो कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी पेंशन देने से मना नहीं किया था। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी 2014 से पहले वाले पेंशन धारकों की पेंशन पर कोई रोका नहीं था। इस बात से अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लेकर अब नई किरण आप सभी को उम्मीद की दिखाई दे रही है। तो दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट का असर जो है वो कहां तक होगा, इसके बारे में बात करें तो आशा की किरण जगी है, क्योंकि ईपीएफओ के पास अब 2 विकल्प है। मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है और ईपीएफओ जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जाएगा वैसे ये पूरा केस फिर से खुल जाएगा और निराशा का जो गेट है वो आप सभी के लिए खुल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया था वो आप सभी के लिए उम्मीद की किरण नजर आएगी। अब दोस्तों अगर ईपीएफओ 90 दिन के अंदर अपील नहीं करता तो ये आदेश सबके लिए मान्य हो जाएगा। और सरकार ने एक फैसले में 2014 से पहले रिटायर्ड होने वाले चेहरे पर कोई मुस्कान ला दी। जी दोस्तों 2000 पहले से
जो भी कर्मचारी, जो भी वर्कर्स रिटायर्ड हुआ है और वो पेंशन धारक है, उनके चेहरे पर काफी सारी रौनक इस हाईकोर्ट के फैसले के बाद नजर आ रही है। ईपीएफओ की वकील ने बार बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता हार चुके हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कहीं भी पेंशन न देने का यहाँ पर जो है वो मेंशन नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन न देने की बात कहीं पर भी नहीं की थी। दूसरा विकल्प इसके लिए ये बताया जा रहा है कि देश के सभी हाईकोर्ट में अपील करने का जो सिलसिला है वो अब एक बार फिर से शुरू हो चुका है। याचिकाकर्ता ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या हुई है और हमको भी इसके दायरे में लाया जाए। ये दो विकल्प है, या तो वो 90 डेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गया तो यहाँ पर आप सभी के लिए लागू हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा विकल्प आपको यही है कि जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट के अलावा आपके जो क्षेत्र के हाई कोर्ट है, आप उसमें जाकर पेंशन की अपील कर सकते हैं। ये रास्ता भी आप सभी के लिए खुला कर दिया गया है। अब दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, संसद में उठा एनपीएस के तहत मामूली पेंशन पाने का मामला। सरकार ने बताया ज्यादा पेंशन पाने का फॉर्मूला। आखिरकार दोस्तों, आप सभी के लिए जो पेंशन का मामला है वो संसद के अंदर उठ चुका है। तो इसके बारे में बहुत ही बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर सामने आई है। देखिए दोस्तों, हाल ही के दिनों में कई ऐसी शिकायतें आई हैं कि एनपीएस के तहत रिटायर्ड होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को बेहद मामूली पेंशन मिल रहा है, जो कि उनकी जीविका के लिए नाकाफी है, यानी कि अच्छा नहीं है। इसी के चलते सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करते हैं और अपनी मांग को लेकर हाल ही के दिनों में दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। पर अब तक इस बात की गूंज जो है वो संसद में भी सुनाई दे रही है। नए पेंशन सिस्टम चुनने वाले राज्य सरकारों के कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद उनको महज 1000 रुपए से 2000 रुपए तक की मंथली पेंशन मिलने पर केंद्र सरकार ने यह सफाई दी कि सरकार ने संसद में कहा कि ये कर्मचारी अपने रिटायरमेंट पर मिलने के बाद 100% जो कॉर्पस है उनको एन्युटी प्लान में निवेश कर सकते हैं, जिससे वे ज्यादा पेंशन पा सकेंगे। अब दोस्तों, सरकार ने बताया ज्यादा पेंशन पाने का फॉर्मूला। आखिर ज्यादा पेंशन कैसे पा सकते हैं, ये सरकार ने फॉर्मूला आप सभी के लिए बता दिया है। दोस्तों, वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद एनपीएस से बाहर निकलने के बाद अर्जित किया हुआ कुल जो रकम है वो टैक्स फ्री होता है। पेंशन फंड के तौर पर कुल जमा किए गए रकमों में से 60% रकम कर्मचारी को एक मुक्त दे दी जाती है और बचे 40% पेंशन रकम को एन्युटी प्लान में निवेश किया जाता है, जिस पर मिलने वाला रकम हर महीने पेंशन के तौर पर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को मिलता रहता है। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारी ज्यादा पेंशन चाहता है तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला जो 100% कॉर्पस है उसको डायरेक्ट आप एन्युटी खरीद ले तो दोस्तों आपको पेंशन ज्यादा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो आप 60% निकाल रहे हैं और 40% एन्युटी में निकाल रहे हैं तो आपको पेंशन कम मिलेगी। लेकिन सरकार ने यह कहा आपको 60% निकालने की एक मुश्त जरूरत नहीं है, आप अपना जो भी कॉर्पस है वो डायरेक्ट लगा देते हैं अगर यहाँ पर पेंशन फंड में एन्युटी में, तो दोस्तों आपको जो है पेंशन ज्यादा मिलेगी। लेकिन सरकार की ये बात है जो पेंशन धारकों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि आपका पैसा है, आपके पैसे को अगर आप एक बार दोगे तो फिर तो वापस मिलना ही है। लेकिन इसमें सरकार क्या हस्तक्षेप कर रही है, सरकार इसमें क्या कोई ब्याज ऐड कर रही है, सरकार इसमें क्या स्कीम ऐड कर रही है, इसमें सरकार का कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन सरकार ने ये हाल फिलहाल में अपडेट जारी की है, जिसमें पहला अपडेट मैंने आपको बताया कि 2014 से पहले रिटायरमेंट पेंशन धारकों का सहारा बना हाईकोर्ट। जी हाँ दोस्तों, हायर पेंशन पर जो ईपीएफओ का पेंच फंसा हुआ था उसमें आप सभी का मद्रास हाईकोर्ट सहारा बना है। और दूसरी बात, संसद में आप सभी की पेंशन की गूंज उठी थी, पेंशन का मामला उठा था, क्योंकि दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हुआ था तो उसी को लेकर यहाँ पर संसद में बहुत सारे सांसदों ने मामला उठाया था और संसद में यहाँ पर सरकार ने ज्यादा पेंशन पाने का यही आपके लिए एकमात्र फॉर्मूला बताया है। अब पेंशन धारकों में इस फॉर्मूले को सुनने के बाद काफी सारा आक्रोश है। आप संसद की इस मामले पर, सरकार के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर से वाकिफ रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।